बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? लोगों ने एक दफ़ा हज़रत इब्राहिम मधुम बल्खी रहमतुल्लाह से सवाल किया, क्या वजह है अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं फरमाता? आपने फरमाया, तुम खुदा को जानते हो मगर उसकी अताअत नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हो मगर उनकी पैरवी नहीं करते। कुरान करीम पढ़ते हो मगर उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह ताला की नेमत खाते हो मगर शुक्र अदा नहीं करते। जानते हो जन्नत अताअत करने वालों के लिए है मगर उसकी तलब नहीं करते। जानते हो दोज़ख गुनहगारों के लिए है मगर उससे नहीं डरते। शैतान को दुश्मन जानते हो मगर उससे दोस्ती करते हो। दूर नहीं भागते। खबीस व अकारिब को अपने हाथों से दफन करते हो मगर इबरत नहीं पकड़ते। मौत को बरहक जानते हो मगर आक़िबत का कोई सम्मान नहीं करते। दूसरों की ऐब जोई करते हो मगर अपनी बुराइयों को तर्क नहीं करते। ऐसे शख्स की दुआएं कैसे कबूल हो? जब नमाज शुरू करो तो ज़मीन को देखो। फ़ायदा, मरने के बाद हमें इस ज़मीन के अंदर जाना है। रुकू करो तो पाँव को देखो। फ़ायदा, हमारी जान पाँव से निकलना शुरू होगी। जब सीधा करो तो नाक की सिमत में देखो। फ़ायदा, मरने के बाद सबसे पहले नाक ख़त्म होगी और जब बैठ जाओ तो नज़रें झोली में होनी चाहिए। फ़ायदा, हमें खाली झोली दुनिया से जाना है। ये सबको बताओ, क्या पता आपकी वजह से किसी की नमाज दुरुस्त हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़वजल आसमान में किसी बात का फैसला करते हैं तो फरिश्ते उसके फरमान के आगे सर झुकाकर खौफ से कांपने लगते हैं। फिर जब उनके दिलों से अल्लाह अज़्ज़वजल के फरमान की हिफ्ज़ दूर हो जाती है तो वह एक दूसरे से कहते हैं कि तुम्हारे रब ने अभी अभी क्या फरमाया है। दूसरे जवाब देते हैं कि हक बात फरमाई, अल्लाह सबसे बुलंद और बड़ा है। फिर शयातीन अल्लाह अज़्ज़वजल की बातें चुराने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आसमान तक पहुंच जाते हैं और कुछ बातें सुन भी लेते हैं कब्ल उसके कि वह नीचे वाले से कहने में कामयाब हो जाएं। एक अंगारा आकर उन्हें जला देता है। कभी वह कोई एक बात अपने नीचे वाले शैतान को बताने में कामयाब हो जाता है, हत्ता कि फिर वह बात शैतान अपने दोस्त जादूगरों, काहनों और नजूमियों को जाकर बताते हैं और वह उस एक सच्ची बात के साथ 100 झूठ मिलाकर लोगों में फैला देते हैं। जब उनकी कोई बात सच्ची हो जाती है तो लोग उन्हें सच्चा मानने लग जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पत्थर के करीब से गुजरे जिसके दोनों तरफ से पानी बह रहा था। किसी को मालूम न था कि ये पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने पत्थर से दरियाफ्त फरमाया, ऐ पत्थर, ये पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा? उसने अर्ज की, जो पानी मेरी सीधी जानिब से आ रहा है वह मेरी दाएं आँख के आंसू और उल्टी जानिब से आने वाला पानी मेरी बाएं आँख के आंसू हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम ये आंसू क्यों बहा रहे हो? पत्थर ने जवाब दिया, अपने रब के खौफ की वजह से कि कहीं वह मुझे जहन्नम का ईंधन न बना दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की कोई औरत ज़मीन वालों की तरफ झांक ले तो ज़मीन व आसमान के दरमियान तमाम चीज़ों को रोशन कर दे और उसको खुशबू से भर दे और उसके सर की ओढ़नी दुनिया और तमाम चीज़ों से बेहतर है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, हंसने वालों को रोने पर मजबूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, मगर वक्त सबको मजबूर कर देता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पे वह खुद से बढ़कर आपको इज्जत दे और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है।
दिल की कीमत नहीं, लेकिन ज़बान का मीठा बोल दिल को खरीद लेता है। आज तक इंसान ऐसा कचरादान नहीं बना सका जिसमें वह अपनी नफरतें, अदावतें, तासुब और जहालत को फेंक सके। 4 खतरनाक कत्ल। पहला, ज़्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल होता है। दूसरा, खौफ की वजह से हौसले का कत्ल होता है। तीसरा, झूठ की वजह से एतमाद का कत्ल होता है। चौथा, शक करने से रिश्तों का कत्ल होता है। बुरी आदतें छोड़ दे। पहला, किसी के पीछे भागते रहना। दूसरा, किसी की मन्नतें करते रहना। तीसरा, किसी की खुशामद करते रहना। चौथा, किसी बेकदरे का इंतज़ार करते रहना। पांचवा, किसी को बार बार मुतासिर करते रहने की कोशिश करना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की वफ़ात के बाद उनकी कब्र पर गए। आप अपनी वालदा हज़रत बीबी मरियम से मुखातिब हुए और फरमाया, प्यारी अम्मा जान, मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दा को ज़िंदा करता हूँ। अगर आप हुक्म दे तो मैं अल्लाह से आपकी ज़िंदगी मांगूँ। हज़रत बीबी मरियम ने फरमाया, दुनिया और उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मगर मैं मौत की तकलीफ़ दोबारा नहीं देख सकती। अल्लाह अकबर। एक नबी की माँ का कहना है, और हम जैसे गुनाहगारों की मौत कितनी तकलीफ़ होगी। प्लीज़ नमाज कायम करें।